Let's go today for an adventure. Let's go. तो ये है जी फिर एडवेंचर। तो ये है बेसिकली पंजपीर रॉक्स। इस सारे व्यू को देखें, ओहो हो, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये जो सामने आप लोग जंगल देख रहे हैं ना, ये बेसिकली कैंपिंग एरिया है। यहाँ पे लोग कैंप करते हैं आके, और मैंने भी किया हुआ है तब। बहुत मज़े के यहाँ पे खामोशी इतनी ज़्यादा होती है और आसमान पे इतने ज़्यादा सितारे होते हैं, बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है यहाँ पे। आप इजीली यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। अपने लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आ जाओ साथ बना के, और गाड़ी में रख के वो आप ले आओ, या बाइक जिस पे भी आपने आना है वो चीज़ें आप खाने पीने की रखो और इंजॉय करो। यहाँ पे कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ, और अच्छा रिलैक्सिंग टाइम है, क्योंकि इंसान काम तो करता ही रहता है, हर वक्त काम करते करते ही मर जाने से बेहतर है कि साथ साथ थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए लाइफ में। और ज़िंदगी में जो है ना, फ्रेश होने के लिए भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। सिर्फ काम कर कर के ना मर जाना ज़िंदगी का नाम नहीं है। लेकिन ये जो चाँद का यहाँ से नज़ारा है ना, ओहो हो, आज अगर इधर मैंने कैंपिंग करनी होती ना, क्या चाँदनी होनी थी यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त सीन होता। क्योंकि मूनलाइट में कैंपिंग करने का बहुत अच्छा सीन बनता है। गुड मॉर्निंग। इस टाइम मैं, जैसे कि नज़र आ रहा है, रेडी हो चुकी हूँ, और दोपहर के तकरीबन 1 बजने वाला है। मैंने ड्राइवर को टाइम दिया हुआ है 1 बजे का, और आज जो है मैं जा रही हूँ पंजपीर रॉक्स। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो क्यों ना ऐसी ऐसी लोकेशंस जो इस्लामाबाद के करीब हैं वहाँ जाया जाए और उन पे भी व्लॉग बनाया जाए, जो कि अच्छी फैमिली पिकनिक स्पॉट्स हैं। जो लोग ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है वहाँ पे। तो माशाल्लाह से सहरी करके मैं सो गई थी, मेरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने पर्पल कलर का ड्रेस पहना है। आई लव पर्पल कलर। मेरा बस नहीं चलता मेरे पास हर चीज़ पर्पल कलर की हो। पर्पल ही ड्रेस है मेरा, पर्पल ही मेरा ब्लेज़र है, पर्पल ही मेरे सॉक्स हैं, और पर्पल ही मेरे इयररिंग्स हैं। अब लिपस्टिक पर्पल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो मैंने नहीं लगाई। लेट्स गो टुडे फॉर एन एडवेंचर। लेट्स गो। अभी अभी मैं निकली हूँ, 1:30 बजने वाला है तकरीबन। और वैसे धूप तो है अच्छी खासी, लेकिन आज काफ़ी मज़े की हवा चल रही है। होपफुली पंजपीर में भी अच्छा मौसम मिलेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी हाइट में ऊपर है मेन सिटी से। खूबसूरत सोसाइटी। आई रियली लाइक दिस कॉलोनी। बहुत नेचर है इसके अंदर, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो इस टाइम हम मेन सिटी से गुज़र रहे हैं, जो केहूटा एरिया आता है रास्ते में। बेसिकली गेटवे है जो इस पंजपीर रॉक से जाने के लिए। पहले यहाँ से आप गुज़रते हो, और उसके बाद फिर आगे नरर वाली साइड पे ना ये पंजपीर है। अभी इस टाइम थोड़ा सा नेविगेशन गलत हो गया था, तो हमें बाज़ार से गुज़रना पड़ गया। अदरवाइज़ लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो हम बाज़ार से नहीं गुज़रे थे, और बाहर वाला जो मेन रास्ता है ना, वहीं से होके गए थे। शुक्र है उस तंग बाज़ार से काफ़ी बाहर आ चुके हैं। और अब आगे वैसे रमज़ान है, तो मतलब सड़क पे इतना रश नहीं है। तो बाज़ार था ऑब्वियसली, वहाँ पे तो रश होना ही था। इंतहाई खूबसूरत जो है नज़ारा है इस टाइम सामने, और लश ग्रीन सारा ये एरिया है। वैसे मैं गूगल पे जाके देखूँगी, ये जो मेरे ड्राइवर हैं नईम भाई, ये कह रहे हैं कि कश्मीर का ही एरिया है, ये सारा कश्मीर में आता है, क्योंकि ये चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है। आई थिंक सो, क्योंकि वो जो नीचे आर्मी का सारा वो एरिया था, वहाँ से हमने जब राइट लिया था, तो वो पॉसिबिलिटीज़ देयर कि ये वही एरिया हो। और अभी हम लोग हाइट गेन कर रहे हैं, मेन रोड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और वो कुछ दरख्तों पे फूल भी खिल चुके हैं। और जो मेरे फेवरेट रेड कलर के फूल हैं ना, ये आ गए सनोबर के, ये भी नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये अप्रैल में कहीं जाके खिलते थे, इस दफ़ा ये मार्च के स्टार्ट में ही खिल चुके हैं।
नहीं तो मिड ऑफ मार्च तक ये आते थे नज़र। इस दफ़ा गर्मी की वजह से ये जल्दी नज़र आ रहे हैं, लेकिन खैर हीट बहुत है, बट गर्मी उस टाइप की नहीं है। हवा ठंडी है, पसीना वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और रात में जैसे ही शाम होती है मौसम प्लेजेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, इवन ठंडक हो जाती है अच्छी खासी अगर आप ओपन एयर बैठे हुए हैं तो। ये हम गांव में से गुजरते हुए जा रहे हैं, बहुत ही हसीन नज़ारा है। हम लोग पहुंचे नहीं हैं, कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। देखिए जी, ये ब्लॉसम स्टार्ट हो चुका है, इधर फूल आ चुके हैं। और ये कोई लोकल गाड़ी है यहाँ की, सवारी लेकर जा रही है। पता नहीं, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ये कहाँ से चलती है और कहाँ कहाँ पे ड्रॉप करती है, आई डोंट नो। एंड पासिंग थ्रू द जंगल नाउ। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत ही हसीन व्यूज़ हैं। ये ट्रीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं। नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी और जो नेचुरल एक जगह की वाइब होती है ना, वो बड़ी अट्रैक्ट करती है। इन शॉर्ट आई लाइक नेचर। और ये जो धूप आ रही है इधर साइड से दरख्तों में से होती हुई, ये कुछ और ही हसीन लग रही है। रास्ते में जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं और उस पर अल्लाह ताला के नाम लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये देख के। कोटली सतिया शहर, गोल चक्कर है ये। और यहाँ से अब हम टर्न हो रहे हैं टूवर्ड्स राइट। इस वक्त 3:40 हो गए हैं और गूगल मैप ने हमें पता नहीं कहाँ पे ऊपर ही कहीं आ गए हैं हम। वो रास्ता ही नहीं आया जो लास्ट टाइम में आई थी, तो वो वाटरफॉल भी एक आई थी, वो मुझे लगता है हम कहीं से गलत टर्न हो गए हैं, मैप ने हमें मिस गाइड किया है शायद। ओ माय गॉड, सो लेट्स सी अब हम कितना पीछे जाना है वापस। कुछ ऐसा हुआ है कि हमने केहोटा वाली साइड से जो रोड है वो लेफ़्ट ले ली। लहतर नाम की जगह एक आ रही है, उससे हम कोटली में एंटर हो गए। हालांकि हमने जाना था टूवर्ड्स नारर। और बस आज मैंने गूगल मैप नहीं खोला, मुझे था कि गूगल मैप आगे खुला हुआ है, लेकिन मैं रास्ते में देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार वाटरफॉल नहीं आया अभी तक, ये वाली जगह नहीं आई, क्योंकि जंगल है ये, तो ये वाला रास्ता तो सिमिलर सा ही फील हो रहा है रोड वाला ना। तो कुछ मेन जो जगह है उससे देख के मैं देख रही हूँ कि बाज़ार भी नहीं आया था। मैं सोच रही हूँ कि बाज़ार क्यों आ गया यार, तब तो बाज़ार नहीं आया था, ये कौन सा रास्ता है। और वो आप देखें कि वापस अब हम जा रहे हैं यहाँ से। इस टाइम 3:45 हो गए हैं और अभी मैंने गूगल पे चेक किया तो 2 घंटे का रास्ता अभी, मतलब कि हम 1 घंटा आप समझे हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, जिसको वापस हमें कवर करके केहोटा वाली साइड से दूसरी रोड पे चढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम जाएंगे, मतलब हाफ रास्ता हमारा ठीक था, टर्न हमारा गलत हो गया, पता नहीं क्या वजह हुई, आई डोंट नो। सो ऐसे भी होता है फिर आपके साथ, जाते आप कहाँ हैं और जाते कहीं। तो अब हम वापस जा रहे हैं और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे हम 5:45 पहुँचेंगे तो बस फिर वो मतलब कुछ ख़ास मैं उधर घूम नहीं सकूँगी, बस जल्दी जल्दी मैं उधर देख के फिर सनसेट वापसी बैठूँगी, यही हो सकता है फिर, अब और क्या होगा। तो कभी कभी जो है सीधे सीधे रास्ते में भी एडवेंचर हो जाता है आपके साथ। वैसे ना आप ना एक दफ़ा आपने ज़रा गूगल मैप पे रिलाई किया ना, अगर किसी से एक दफ़ा पूछ लेते ना तो हम इतना आगे ना आते, वहीं से हम पीछे हो जाते। मैं कहते कहते ना आपको कि एक दफ़ा पूछ लें, जब बाज़ार आया ना, मैंने कहा यार ये बाज़ार क्यों आया है, बाज़ार तो नहीं आता रास्ते में। मुझे लगा शायद हम कोई बाज़ार गुजर के आ रहे हैं। आप ऐसे रिलैक्स हो रहे थे जैसे आप बहुत नहीं नहीं ना, मैं असल में खुद से मुझे ना वो नहीं आता। मैंने बताया ना, मैंने मैप इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई ये जगह पे हम जा रहे हैं। बस मैं आपका मोबाइल पकड़ के देख लेती ना आपको मैप क्या बता रहा है, तो ये मसला होता ही नहीं, टाइम वेस्ट हो गया बस, और क्या हो।
अजीब ही सीन हो गया है। वो मुझे वो दिन याद आ गया जब हमने उधर जाना था ना, वो अंकल जो आए थे, हाँ वो कहीं और ही पहुंचे। ओहो, मुझे वो टाइम याद आ गया। अच्छा, अभी हमने वापस लिया है ना, तो एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था जहाँ पंचपीर का बोर्ड भी लगा हुआ था, और वहाँ से 17 किलोमीटर मेंशन किया हुआ इन्होंने डिस्टेंस है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये है वो बोर्ड, और ये लोग बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है ना, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो केहोटा वाला जो रास्ता जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से हमने यहाँ से जाना था, वो रास्ता जो है वो ऊपर तक नहीं जाता। सो अभी हमने पीछे उस पॉइंट से जहाँ से हम गलत चले गए थे, वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया है टूवर्ड्स द पंजपीर रोड। ये गूगल मैप पे इसका आज़ाद पटन रोड के नाम से नाम आ रहा है। इस तरह का सीन है इधर, और देख के फिर जाना ज़रूरी होता है। ये मैं इस टाइम मैप खोल के बैठी हुई हूँ और गाइड कर रही हूँ कि कहाँ पे टर्न होना है और क्या करना है अब। तो ऐसे भी होता है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। अच्छा, थोड़ा स्लो करें ज़रा। अभी भी इंशाल्लाह हम अभी गूगल 5:35 दे रहा है पहुंचने का टाइम, तो आधा घंटा होगा मेरे पास वहाँ पे पंजपीर पे व्यूज़ देखने के लिए और सनसेट देखने के लिए। तो शुक्र है कि इतना मार्जिन था, अदरवाइज़ तो बड़ा ही काम ख़राब था अगर कोई ऑल्टरनेट भी ना हो पाता उसका। उस हिसाब से थोड़ा मैनेज हो गया आज का ये रॉन्ग नेविगेशन, अदरवाइज़ तो सीन बहुत ख़राब हो रहा था। खैर इस टाइम तो मुझे अब रोज़ा भी है, ज़ाहिर है काफ़ी मतलब धूप भी है इधर, और अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। होपफुली टाइमली पहुंच जाएंगे हम, और कुछ अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे ऊपर जाके देखने के लिए इंशाल्लाह। अभी हमने एक जगह से ऊपर की तरफ टर्न लिया है। 5 बज गए हैं इस वक्त, और अभी हाफ एन आवर का रास्ता रह गया है हमारा। इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ हैं राइट लेफ़्ट पे, और ये बल खाती हुई सड़क से गुज़रते हुए हम लोग जा रहे हैं। हवा इस टाइम बहुत मज़े की हो गई है, क्योंकि अब 5 बज गए हैं, गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो गई है, और बहुत सुकून है सड़क पे, नो ट्रैफिक, सब सुकून से बैठे हुए हैं घर अपने अपने। इसी वजह से रोड पे ट्रैफिक ही नहीं है बिल्कुल भी। ये हम लोगों के पास व्यूज़ हैं इधर। इस तरह से ना ये रॉक्स हैं यहाँ पे, और यही इस जगह की ख़ासियत है। लश ग्रीन एरिया है ये, और बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है तो ये इबादत के लिए 5 जो है ना पीर गए थे ऊपर इस पॉइंट पे, जहाँ आइसोलेशन में इबादत की थी दुनिया से कट ऑफ होके, तो तब से इस जगह का नाम जो है ना ये पंजपीर रख दिया गया था उनकी वजह से बेसिकली। तो इट्स अ गुड प्लेस, और आप देखेंगे आइसोलेशन इंसान को कितना मतलब कुछ सिखाती है, कुछ डीप मीनिंग ऑफ लाइफ और जो पर्पस है ज़िंदगी का उसके हवाले से। ये इस जगह की खासियत है। ये रॉक फॉर्मेशन देख रहे हैं आप लोग, कैसी यूनिक लैंडस्केप है, और ब्लॉसम तो इधर भी आ चुका है। वो 2 ट्रीज पे अच्छे खासे फूल खिले हुए हैं वाइट कलर के, ये ब्लॉसम के फूल।
स्टनिंग व्यूज। ये कोई मज़ार है राइट साइड पे। और ये देखें जी कैसी नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। और वो सूरज वहाँ पे 5:15 हो चुके हैं इस वक्त एंड 15 मिनट्स लेफ्ट। ये ब्रिज आ गया। राइट लेफ्ट पे क्या था? आबादी थी, कुछ भी नहीं था। और ये जी एक और ब्लॉसम ट्री आए हैं 2। ओह वाह, यहाँ पे तो काफी ब्लॉसम आ गया है। जबरदस्त जबरदस्त। नारर का ब्लॉसम देखें आप लोग। हुंजा स्कर्दू का तो अभी टाइम है। नरर का ब्लॉसम देख लें आज आपके ब्लॉग में। लश ग्रीन प्लेस है ये, बहुत ही हसीन लग रहा है माशाल्लाह से। इन सारे ट्रीज पे भी फूल आ जाने हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, इन सब पे भी फूल आ जाएंगे फिर। पहले वाइट नजर आ रहे थे और अब यहाँ पे आके पिंक पिंक फूल भी नजर आने शुरू हो गए हैं। ये पिंक है, पिंक फूलों का दरख्त। ये वाइट है। तो ये जी हम यहाँ से अब लेफ्ट हो रहे हैं। चलें रोड पंजपीर रॉक्स, यहाँ से ये लेफ्ट, क्योंकि ये छोटा छोटा राइट लेफ्ट यहाँ पे आपने देख के जाना है, अदरवाइज फिर आप गलत जा सकते हैं। तो लिहाजा आप उसको अच्छे से देख लें कि आपने टर्न कहाँ लेना है, क्योंकि साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। बस जो मेन रोड थी ना नरर वाली, वो सही आप नेविगेट करके आ जाए ना, तो उसके बाद आपके पास गूगल मैप जो है आपको बताएगा और बोर्ड्स भी लगे हुए हैं रास्ते में जो गाइड करेंगे। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है जो कि ओपन लग रहा है मुझे। वो धुआं सा निकल तो रहा है, देखते हैं उतर के यहाँ पे कोई है कि नहीं। और यहाँ पे अब गाड़ी पार्क हो चुकी है और यहाँ से अब हम पैदल ऊपर जाएंगे। तो ये यहाँ से हम ऊपर जाएंगे अब। और ये यहाँ पे छोटा सा एक सिटिंग एरिया बना हुआ है। टूरिस्ट आते हैं इधर। इस टाइम 5:25 हुए हैं। बड़े सही टाइम पे आ गए हैं हम, है ना। गाड़ी सही भगाई है। ये यहाँ पे व्यूज हैं और इस तरफ को अब जाना है हमें। तो इस वक्त हम ऊपर जा रहे हैं और ये अफ्तारी की चीज़ें पकड़ी हैं मैंने। ये नईम भाई इस टाइम वीडियो बना रहे हैं। सफ़र वैसे सुकून वाला था, रश नहीं था ना। वो हम गलत गए, वो तो एक अलग चैप्टर है। वैसे सफ़र अच्छा था। तो यहाँ थोड़ा सा पैदल चल के ऊपर जाना पड़ता है और उसके बाद वो व्यू नज़र आता है जिसके लिए इतना लंबा सफ़र किया है।
सांस भूल गया मेरा तो, एकदम से उतर के चलना शुरू कर दिया ना गाड़ी से, इस वजह से। तो ये है जी फिर एडवेंचर। इस महीने में आने का ये फायदा हुआ, ब्लॉसम देख लिए यहाँ पे। टाइम भी सनसेट का होने वाला है। सही सांस फूल के। तो ये है बेसिकली पंजपी रॉक्स। या आप इधर इस सारे व्यू को देखें, ओहो हो, क्या बात है, ज़बरदस्त। व्हाट अ स्टनिंग व्यू, कमाल हो गया, ज़बरदस्त। ये सामने भी सारा कश्मीर है। इस टाइम ना मौसम, आसमान उधर से क्लियर नहीं है, धुआं धुआं सा है, कोई फॉगी सा वेदर है, सॉरी फॉग स्मॉग मिक्स ही कुछ हुआ हुआ है। चलो फिर भी हम वैसे टाइम से आ गए, सनी डे था ना, अदरवाइज काम तो खराब हो ही गया था। नहीं पता है, वो उस टाइम आ रहा था टाइम 5:45 पहुंचेंगे हम 5:25 पे। चीज़ें रखी हैं तो, क्योंकि अभी हम आगे, मैंने पिक्चर्स बनवानी है और चीज़ें उठा उठा के नहीं मैं फिर सकती, इस वजह से। ये जो पूरा जंगल है ना इधर, ये इधर लोग कैंपिंग भी करते हैं। ये तो ऊंची नीची जगह है ना, इसको क्रॉस करके ना प्लेन सा भी एरिया आ जाता है। हाँ जी, ये उन्हीं लोगों ने फैलाया कचरा भी। कचरा तो आपको पता है आवाम सबसे पहले फैलाती है हर जगह जाके, यही प्रॉब्लम है आवाम की। वैसे आ जाने का ना ये फ़ायदा हुआ है रमज़ान में कि यहाँ पे ना कोई है ही नहीं। नहीं तो जो ज़माने के लड़के बाइक्स लेके इधर आए होते हैं, इस रॉक के ऊपर लेके आ जाते हैं बाइक। हाँ जी, लास्ट टाइम अगस्त के महीने में मेरा विजिट हुआ था ना, तो बहुत इधर लोग आए हुए थे। तो ये सारा यहाँ पे सीन है। और वो रखी थी ना मैंने चीज़ें, बस ठीक है, कोई चोरी तो नहीं करेगा। हाँ बस ठीक है। हम ना बस थोड़ा सा ये इधर रिकॉर्ड करके ना उसके बाद फिर वापसी करेंगे ना, क्योंकि ये रास्ता ना रात में यहाँ पे लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट रोड लाइट तो है ही नहीं इधर, तो हम टाइम से नीचे उतरेंगे। टूटा हुआ है ये तो, पढ़ा भी नहीं जा रहा क्योंकि ये टूटा हुआ है। और ये है जी सामने का व्यू, नाइस, खामोशी है इधर, सही पीस ऑफ माइंड है इस जगह पे। सो ये जो सामने आप लोग जंगल देख रहे हैं ना, ये बेसिकली कैंपिंग एरिया है, यहाँ पे लोग कैंप करते हैं आके। और मैंने भी किया हुआ है तब, बहुत मज़े के। यहाँ पे खामोशी इतनी ज़्यादा होती है और आसमान पे इतने ज़्यादा सितारे होते हैं, बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है यहाँ पे, पीस ऑफ माइंड है और सांबा से बहुत करीब है।
तो आपके पास शॉर्ट टाइम है तो यू कैन ईज़िली कम हेयर फॉर अ डे। इवन आप डे के विज़िट के लिए जैसे मैं आई हूँ, और जल्दी अगर आप लोग आ जाए तो आपके पास फुल डे होता है शाम तक, और आप इजीली यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। अपने लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आ जाओ साथ बना के, और गाड़ी में रख के वो आप ले आओ, या बाइक जिस पे भी आपने आना है वो चीज़ें आप खाने पीने की रखो और इंजॉय करो। यहाँ पे कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ, और अच्छा रिलैक्सिंग टाइम है, क्योंकि इंसान काम तो करता ही रहता है, हर वक्त काम करते करते मर जाने से बेहतर है कि साथ साथ थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए लाइफ में। और ज़िंदगी में जो है ना, फ्रेश होने के लिए भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। सिर्फ काम कर कर के ना मर जाना ज़िंदगी का नाम नहीं है। तो मेरा तो यही फार्मूला है, विंटर में काम और समर में ट्रैवलिंग, और इसी तरह चल रही है ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पहले भी दिखाया था, यहाँ पे ये जो व्यू है बेसिकली ये कश्मीर है, और ये वो वाली रोड है जो सामने आपको नज़र आ रही है। मैं जूम करके दिखाती हूँ। दिस रोड, ये वाला जो रोड है, इस पे हम गलत चले गए थे उस टाइम। ये वो सड़क है जिससे हम वापस इस तरफ को आए हैं, तो यहाँ हम गलत गए थे। ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये वाली रोड है, और हम उधर चले गए थे जहाँ से हमें 2 घंटे का सफ़र करके वापस आना पड़ा। 1 घंटा फालतू जाने का और 1 घंटा वापस आने का। खैर इट्स अ गुड डे, शुक्र है कि प्लान फेल नहीं हुआ, और मैं पंचपीर की भी थोड़ी सी पिक्चर्स बना लूँ। इसके बाद हम यहाँ से वापसी उतरेंगे। 6 बजने वाले हैं, रोज़ा भी खुलने वाला है बिल्कुल। लेकिन ये जो चाँद का यहाँ से नज़ारा है ना, ओ हो, आज अगर इधर मैंने कैंपिंग करनी होती ना, क्या चाँदनी होनी थी यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त सीन होता। क्योंकि मूनलाइट में कैंपिंग करने का बहुत अच्छा सीन बनता है। और आज 12 रमज़ान है, और आप देखें कि चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने लाइट थोड़ी सी कम की है ताकि चाँद की डिटेल नज़र आ सके। एंड मून बहुत ही हसीन लग रहा है, बहुत ही हसीन। तो हम नीचे आ चुके हैं वापस, और 6 बज गए हैं। ये है वो गाड़ी जिसमें मैं आई हूँ, और अब यहाँ मैं वापसी की तैयारी करूँगी, रोज़ा खोलूँगी एंड गो बैक टू इस्लामाबाद। इट वॉज अ गुड डे अपार्ट फ्रॉम द लिटिल रॉन्ग वे एडवेंचर, जिसमें मैं थोड़ी पैनिक हो रही थी। मैंने कहा दिन नहीं ज़ाया ना हो जाए कहीं, बट इट वॉज अ गुड टाइम। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी लवली प्लेस। चलें जी, बैठे अंदर। अब मैं खोलूँगी रोज़ा, और उसके बाद हम वापसी करेंगे इस्लामाबाद। डिनर टाइम।